बेहतरीन, बहुत ही खूब। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के मेहमान को तो आपने सुन ही लिया, और अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि फर्श आवाज़ पे रख अपने पुरस्रार कदम, फर्श आवाज़ पे रख अपने पुरस्रार कदम और चमकते हुए संगीत का जादू पी जा। ऐसे ही हैं आज के हमारे फनकार, जिनकी तबले की थाप और गूंज ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने फन का लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं पंडित अनिंदो चैटर्जी की। एक सफर जो है विरासत की अनमोल कड़ी, जिसकी शान में कई बड़ी हस्तियों के कसीदे उनकी फनकाराना सलाहियत की मिसाल आप बन जाते हैं। मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मैं ऐसे टाइम पे हूँ, ऐसे टाइम पे मेरा जन्म हुआ और मैं यहाँ पर हूँ जब मुझे आनिंदो भाई का तबला सुनने का मौका मिला। आप इतने महान कलाकार हैं क्लासिकल फील्ड के, ये आपका मेहरबानी है कि आप आके बजा रहे हैं हमारे साथ। कलाम साहब की नजर में वो खुशियों का पैगाम है, तो पंडित रविशंकर जी की नजरों में जिस सरलता से वो तबला वादन करते हैं वो अद्भुत है। उस्ताद विलायत खान अपने हर कॉन्सर्ट में उनके होने के ख्वाहिशमंद रहे। पंडित किशन महाराज उन्हें पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। ये आनंद सिर्फ अपने घर का आनंद न रह के पूरे विश्व को इस वक्त अपने तबले के द्वारा आनंद दे रहा है। वहीं उस्ताद अमजद अली खान उनकी गति के कायल हैं, और जॉर्ज हैरिसन और यहूदी मिन्हुन उन्हें हिंदुस्तान की अमूल्य धरोहर बताते हैं। ऐसा है ये अनमोल सितारा जिन्हें हम जानते हैं पंडित अनिंदो चैटर्जी के नाम से। पंडित अनिंदो चैटर्जी की पैदाइश कोलकाता की रही और संगीत घुट्टी में मिला अपने चचा देवी प्रसाद चैटर्जी, जो जाने माने सितार वादक रहे। चचा पंडित विश्वनाथ चैटर्जी उनकी जिंदगी में एक मशाल की मानिंद रही। बचपन से ही उन्हें संगीत की तालीम मिलती रही। गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी की शागिर्दी में आने के बाद उनकी मंजिलें कुछ सहल हुई और ये सिलसिला 30 बरस तक चला। मुश्किल से मुश्किल बंदिशों पर उनकी उंगलियों का जादू तबले पर रच जाता है इतिहास। तबला वादन में अति द्रुत में उनका कोई सानी नहीं। खुशकिस्मती रही कि आपको साथ मिला पंडित निखिल बैनर्जी का, और यहीं से देश विदेश के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसी के साथ आपको साथ मिला एक से बढ़कर एक कलाकारों का, और मौका मिला इन सब के साथ संगत करने का भी। संगीत की दुनिया में आपने एकल वादन के जरिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और संगीत रसिकों का मन मोह लिया। और जिंदगी में कई खूबसूरत लम्हों को उन्होंने जिया, जिसमें 2010 में जब बराक ओबामा भारत आए तो राष्ट्रपति भवन में आपने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। आपकी परंपरा को अब आपका बेटा अनुव्रत चैटर्जी आगे ले जा रहे हैं। उनके
संघर्ष से भरी कामयाब संगीतमय सफर में उनकी पत्नी, उनकी हमसफर अल्पना हम कदम रही। संगीत की लगातार खिदमत करते रहने के लिए पंडित अनिंदो चैटर्जी को बेशुमार पुरस्कारों से नवाजा गया, जो उनकी संगीत के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए एक छोटा सा नजराना है। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। नमस्कार शमीना। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप कोलकाता से हम लोगों के लिए ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए तशरीफ़ ले आए। दादा, पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप संगीत के घराने से आते हैं, सितार आपके परिवार में बहुत पहले से था, लेकिन आप तबले को चुन लेते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा नाम आपका हो जाता है। तो ये कैसे हुआ और कुछ अपने बचपन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में हम सबको ज़रूर बताइए। मैं ब्रीफली आपको शमीना बताता हूँ। जो तबला मैं खुद अपना से नहीं चुना, ऐसा तो है, मैं थर्ड जनरेशन है। मेरा ग्रैंडफादर भी म्यूज़िक करते थे लेकिन एमेचर था, और मेरा जन्म भी हुआ गांव में, वेरी इंटीरियर रिमोट विलेज, कलकत्ता से नॉर्थ 24 परगनास। चाचा विश्वनाथ चटर्जी और अमना चटर्जी, उन्होंने देखा इसका तबले के ऊपर बड़ा ये है ताल का, वो 3 साल से, तो उन्होंने तबले पे दे दिया। लेकिन घर पे तो हारमोनियम भी थे, सितार थे, तबले थे, सभी थे। तो ऐसा ही अचानक शुरू हुआ, जिसका कुछ इंसिडेंट नहीं है, बस ये शुरू हो गया। ऐसा ही होता है फैमिली में। फैमिली में कुछ दिन चुन के नहीं शुरू होता है, ऐसा ही ऑटोमेटिक हो जाता है। और माता पिता? माता पिता भी गाना बजाना का बहुत शौक था। लेकिन मेरा ये म्यूजिकल जर्नी का पीछे मेरा चाचा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आप फर्रुखाबाद घराने से आते हैं और आप लखनऊ घराने से भी जुड़े, तो इन दोनों घरानों के बारे में और आप कैसे इसको अपने वादन में समाहित करते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं इस समय आपसे पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का भी जिक्र करूं तो कुछ बताइए। पंडित जी से मुलाकात हुई, मेरा 6 साल उम्र था। मैं एक ऑल इंडिया चिल्ड्रन म्यूजिक कंपटीशन में कम्पीट करने गया, मेरा 6 साल उम्र था। तो तब मेरा गुरुजी तो नहीं थे, उन्होंने वन ऑफ द जज था, तो उन्होंने खबर दिया जो लड़का बजाया उसको रुको और उसको गार्जियन को बुलाओ। तो कंपटीशन सब हो गया, कलकत्ता में हुआ। तो मेरे को वो मेरा भाग्य था, बहुत जन्म का भाग्य। वो मेरे को गोद में लिया, फिर कांध पे लिया, फिर हेड पे लिया, और बोला ये छंद और लय लेके जन्म हुआ, इसको अच्छा गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा बनेगा। तो उसके बाद मेरा चाचा जी उनके पीछे पीछे थे, बहुत बिजी थे, लेकिन नहीं सिखाया, बोला नहीं मेरा टाइम नहीं है, तुम दूसरा किसी के पास जाओ, लेकिन बड़ा टैलेंटेड गिफ्टेड है, ये है वो है। उससे पहले तो मेरा हाथ बैठाता है ना, वो मेरा और एक चाचा जी अमरनाथ चटर्जी मेरा तबले के ऊपर हाथ बैठाया। अच्छा। जैसा कुछ तालीम हो जाए, बेसिक। तो उसके बाद मेरा 6-6.5 साल में गुरुजी को कैसे भी करके ज्ञान बाबू को मना लिया। बोला ठीक है, तुम तो दूर रहते हो, तो मेरा चाचा को बोला विश्वनाथ चटर्जी जो तुम लेके आओ, लेकिन तुमको तबला सीखना पड़ेगा, ये इतना बच्चा है वो कैसे याद रखेगा। अच्छा। तो ऐसा तालीम होते रहते थे। तो मैं सौभाग्यवान हूँ जो 30 साल से ज़्यादा उनसे तालीम हुआ। बहुत बड़ी बात। और बात ये है, अभी तो घरेने का कुछ बात नहीं है, मैं तो मानता नहीं। फर्रुखाबाद और लखनऊ फर्रुखाबाद बहुत नज़दीक है, कुछ बाज का और कुछ एक्सेंट का, इंटोनेशन का फ़र्क है। हाजी विलायत अली खान साहब, फिर मसीद खान साहब, मेरा गुरुजी का गुरु, गंडा बंधन किया जिनसे, और थिरकुआ खान साहब, ये सब लोग थे। और लखनऊ से भी वो लोग, उनका ताल्लुक़ हुआ, शादी आदि के सब वो डोहरी देते हैं, उसमें सब एक हो गया बिल्कुल। तो मैं
फिर बीच में 3 साल मैं खलीफा उस्ताद आफाक हुसैन खान साहब से सीखा। तो जब मैं आफाक हुसैन खान साहब से सीखा तब मेरा इतना उनके बारे में और उनके बजाना का स्टाइल का और अंदाज़ा इतना नहीं था, जो मैं बाद में उनको बहुत रिसर्च किया। अच्छा। कर करके मैं सबको सुनता हूँ, सब अल्लाह रखा खां साहब, समता प्रसाद जी, ये सब कमाल कलाकार थे। कमाल के। सबको मैंने लिया, जिन जिनको अच्छा लगा मेरा बजाना में, मैं उनको कोशिश किया। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फर्रुखाबाद और लखनऊ घराने को? लखनऊ घराने का है नाच का बोल ज़्यादा होता है और खुला आवाज होता है, और फर्रुखाबाद का जरा बंद और लौ का ऊपर, सुर के ऊपर होता है। तो पहला आप कौन सा बताएंगे? मैं फर्रुखाबाद का बजाता हूँ। हाँ। आप तो उस्ताद अहमद जन थिरकुआ खान साहब को नाम बिल्कुल सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब तबला लेके बैठता हूँ उनका याद सामने आता है। ये एक है। फिर रेला आता है। मतलब उसका इंटोनेशन बंद तबले का अंदर में होता है ज़्यादा। अच्छा। वेयरएज लखनऊ का जो होता है, ये सेम चीज़ लखनऊ में क्या बजता है? और कुछ कुछ बोल होता है दो तक देड़े तक और धेने घेने, ये सब लखनऊ में होता है। अच्छा। फर्रुखाबाद में भी होता है, लेकिन तिग नाग, देड़े और गदी घेने, ये सब फर्रुखाबाद में ज़्यादा होता है। मुझे ये पंडित जी ये ज़रूर बताइए कि फिर तालीम के बाद आपका पहला स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ होता है? स्टेज तो मैं 10 साल उम्र से स्टेज में बजाता जिसे हम था। कहते हैं बड़ा पब्लिक परफॉर्मेंस, और देश के साथ साथ विदेश में भी, वो कब होता है? देश में तो बचपन से बजाया, सदरंग म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बजाया जब 10 साल उम्र था। 1970 में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन में मैं फर्स्ट हुआ, वो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। मेरा फैमिली में 4 प्रेसिडेंट अवार्ड है। अच्छा। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा बजाना लगा, और उसी टाइम में मेरा ज़िंदगी में एक महान कलाकार, विश्वविख्यात सितार वादक नवाज पंडित निखिल बैनर्जी जी। तो उनके साथ क्या हुआ, दोनों टाइप का होता है तबला प्लेयर का। हाँ। एक तो है गुरु का पास तबला सीखो, तबले का बोल सीखो, कायदा सीखो, पेशकारा सीखो, उसका अंदाजा सीखो, गत, टुकड़े, चक्रधर, बहुत घराने का, और अपना बजाओ। और बिल्कुल दूसरा है एकम्पेनिमेंट, बहुत मुश्किल का। बहुत। तो मैं वो गांव से, मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड जो था, आजकल सोच नहीं सकते। जो मैं ट्रेन में, साइकिल से, ट्रेन से आते थे 1.5 घंटा, इतना जो ट्रेन का अंदर आप नहीं जा सकते हो, ऐसा करके मैं गुरु के पास सीखते आते थे, तब के बात है। फिर और कलकत्ता में जो म्यूजिशियन था, निखिल बैनर्जी, मोनीलाल नाग, बुद्धदेव दास गुप्ता, बीजी जोग और अपना सब लोग, तो उनके साथ गुरुजी बोलते थे जो एकम्पेनिमेंट नहीं करोगे तो पूरी नहीं होगी। देखिए मेरा बेटा को अनुव्रत का भी ऐसा ही हुआ। वो 10 साल उम्र से हरि जी उनको लिया, पैर से लिया स्टेज के ऊपर। तो 10 साल 12 साल में लोग क्या बजाएगा, अच्छा गिफ्ट है। लेकिन उसके बाद अमजद अली खान साहब, उन्होंने 20 साल उम्र में उसको 4000 ऑडियंस के सामने डोबालन में ले लिया। उस्ताद अमजद अली खान साहब का कंट्रीब्यूशन फॉर माय सन इज अमेजिंग एंड एंडलेस। तभी तो उस्ताद अमजद अली खान साहब आपको मशीन गन के साथ साथ रसगुल्ला भी कहते हैं। अमजद अली खान साहब तो बहुत मजाक करते हैं। पंडित जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, और जैसे हम अभी उस्ताद अमजद अली खान साहब की बात कर रहे थे, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अरे ये तो मेरे लिए सरप्राइज है। आइए देखते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज पंडित आनंदो चटर्जी शख्सियत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं देश में विदेश में। इनको सबका बहुत प्यार मिला है क्योंकि इनका मिजाज बहुत ही
इनके मिजाज में भी मिठास है और बहुत प्यार से ये लोगों से पेश आते हैं और सबके साथ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज जिस मुकाम पे ये पहुंच गए हैं, खुदा करे इससे भी ज़्यादा आगे ये पहुंचे और पूरे दुनिया में इनका नाम रोशन हो जाए। Pandit Anindo Chatterjee. I know him since he has played with Pandit Nikhil Banerjee and many other great Indian artists, almost all of them, and is very well known for his tonal quality, speed, and as a human being, he's great. He's a gem. He can play in all the gharanas very easily, and his Lagi Naga is just great. I wish him all the best. 1975 में आनंद साहब को मैं पहली बार जान पाया कि इतना अच्छा, इतनी छोटी उम्र में, तब उनकी उम्र छोटी थी, उनकी तबले की क्या क्या तारीफ़ करूं मैं। उनका हाथ इतना खूबसूरत है, उनकी उंगलियां इतनी सफ़ा चलती है, बाएं का काम भी बहुत अच्छा करते हैं। और बस मैं उनको बड़े तहे दिल से दुआ, आशीर्वाद जो समझो तो आशीर्वाद भी दे सकता हूँ, और भगवान उनको बहुत नाम दे, बहुत इज्जत दे। जय हो। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी इन लोगों बस के? ये तो मेरा भाग्य है कि ये सब बड़े बड़े हस्ती मेरे को प्यार करते हैं। तबला वादन की अगर हम बात करें तो इसको ग्लैमर से जोड़ के देखा जाने लग गया, जिसकी वजह से आप जैसे जो खामोशी से कलाकार काम कर रहे हैं वो कहीं पर्दे के बहुत पीछे चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या है, शिव जी एक बार मुझे कहा था, सबके सामने कहा, जो ग्वालियर में इतना ठंड थे और अनिंदो को लेके मैं बजा रहा था, आलाप जोड़ हो गया, अनिंदो का कांध पे शाल था, तो पूरा गत गया, झाला इतना ऊपर तक गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कॉन्सर्ट, फिर अनिंदो का शाल वहाँ ही है, शाल गिरा नहीं। हाँ। तो तुम हिलता भी नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ इम्प्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा थोड़ा थोड़ा दे दो तो तुम जो बजा रहे हो हाथ से तुम्हारा जो निकलते हो वो 10 गुना बढ़ जाएगा। शिव जी मुझे कहा था, अच्छा, जो तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा आ जाए। तो एक्सप्रेशन तो है ये, तबला और खानदानी म्यूजिक जब होता है ना तो उसका बात तो अलग ही होती है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मतलब, मैं ग्लैमर का एजेंस्ट नहीं हूँ, ग्लैमर तो होना चाहिए लेकिन साथ साथ काम भी होना चाहिए। कुछ बड़े कलाकारों को आज आप अगर याद करना चाहें, क्योंकि आपकी बहुत सी यादें उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत से कार्यक्रम उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका कोई जिक्र अगर आप करना चाहें तो? पहले तो मेरा याद आता है सितार नवाज निखिल बनर्जी का, जिनके साथ मैं रियाज कर करके 67 से, वो पहली बार मुझे 75 में यूरोप लेके गया। हाँ। तो 8 साल मुझे रिवाज करवाया और बोला तुमको मैं दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन तुम अभी रियाज और सब कुछ करो, जो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो उनके साथ मैं तो 67 से, उनका डेथ हुआ 86 में, साथ था, सबसे ज़्यादा मैं बजाया और ये किया। और उनका डेडिकेशन देखा, वो प्रचार के अलग थे, वो भी बजाना और पीछे चला जाते थे, किसी के साथ ज़्यादा मिलना नहीं, बात भी नहीं ज़्यादा करना। और रियाज का मरने का 2 दिन पहले मैं ही देखा 2-3 घंटा रियाज किया, ऐसा उनका डेडिकेशन था। तो मेरा रियाज का अनुप्रेरणा, इंस्पिरेशन तो उनसे मिला। लेकिन सब जिनके साथ मैं जिनको साथ इतना कार्यक्रम किया, सबके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिला। आपके कुछ और अपने हैं पंडित जी जिन्होंने अपनी राय दिया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देख। The legend, you know what I mean? Our Dada Anando Chatterjee sir, you have beautiful hands, and I learned every concert when we were playing together. I observed lots of technique, and the way you create your solo, how you build up, you're a master. Sir, I'm very proud to say, not only you're a musician, the way, the humbleness, the way you treat the musicians,
the kind human being, awesome. And I wish, do the best always what you do. I'm very happy part of in this documentary once again. And all the best, sir. This is John Subramani. पंडित अनिंदो चटर्जी हमारे देश के महान तबला वादकों में से एक है। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बजाने में, और जो हाथ की उड़ान है, तैयारी है, जो सहजता है, जो एफर्टलेसनेस है, उसका तो जवाब नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, बहुत पुरानी बात है, 80s की बात होगी। ये अनिंदो मेरे साथ ग्वालियर में बजा रहे थे, ठंड का मौसम था, ओपन एयर में प्रोग्राम था, और ये शॉल ओढ़े हुए थे। और जब द्रुत गति चलती है, फास्ट टेम्पो होता है, तो काफ़ी झाले में लय काफ़ी बढ़ जाती है। तो इनका नादिन धिन्ना इतना तैयार और इतना सहूलियत से बजा रहे थे, आखिर तक पूरा बजा गए, और कंधे के ऊपर जो शॉल ओढ़ा हुआ था वो नीचे नहीं गिरा। अब आप सोचिए ये मुमकिन कैसे होता है कि बजाने में हाथ का ही सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। तो इतनी इनकी साधना है। कलाकार लाजवाब हैं, खुश रहें, तबीयत का ख्याल रखें और खूब अच्छा बजाएं। पंडित अनिंदो चटर्जी, तबला माएस्ट्रो, तबले के बारे में और इनके बारे में हम जितना भी तारीफ करें उतना ही कम है। तबला तो उनके हाथ के माशाअल्लाह जवाब नहीं है। मालिक ने कुछ चीज़ उनको दे के भेजा है, जो इसीलिए वो आज पूरा देश विदेश में, इतने पूरे सारे दुनिया में बहुत मशहूर है। And I remember those young days, and I am grateful to Allah that I could do little bit of work for him, and now he is world famous. I am very proud of it that I know Pandit Anindo Chatterjee. We love you all. We love you. God Thank bless you. क्या बात है, ब्यूटीफुल पीपल। हाँ, ये बात है जो वोकलिस्ट के साथ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ, डांसर के साथ भी होना चाहिए एक साथ। तो उन लोगों के साथ मैं बहुत बजाया, परवीन जी के साथ। और सबसे बड़ी बात पंडित जी, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। नहीं, बिकॉज़ आई एम वेरी खूबसूरत संगीता, इसलिए प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने जो कहा कि वो नादिन धिन्ना एक, जिसे कहते हैं, एक इतिहास रच गया, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए भी अगर प्ले कर सके उसे। ये नादिन धिन्ना बहुत ज़रूरी है एक्कम्पनीमेंट के लिए। इसका बहुत तरीका होता है। बायां का ऊपर एक्सेंट, तो सरोद का झाले का जो एक्सेंट है और तरीका है वो संतूर के साथ से अलग है और सितार के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है जो उसी टाइप का जाना चाहिए उन लोगों के साथ। तो ये ठेका में भी बहुत प्रकार है, बहुत प्रकार। ठेका तो है छोटा वर्ड, लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन है। आपका कोई ख्वाब जो आपको लगता है कि पूरा होना चाहिए, कोई एक ऐसा सपना जो आपको लगता है पूरा होना चाहिए? ये बस मैं ये चाहता हूँ जो मेरा, देखिए समीना, दुनिया घूम चुका है, कोई आर्टिस्ट बाकी नहीं है जिनके साथ नहीं बजाया। पैसा है दाल रोटी के लिए, अभी नहीं बजाओ भी ज़िंदगी भर भी आ जाएगा। लेकिन मेरा अभी जो इच्छा है दिल का, अच्छा गिफ्टेड स्टूडेंट्स को देश में विदेश में सीरियसली सिखाओ और वर्कशॉप करे, और उन लोगों को तरीका दिखाना जो क्या मेरा स्टाइल है, मेरा सोच क्या है, क्या खास, मतलब वो फॉर्मेलिटी वाला नहीं, इनफॉर्मल, जैसा गुरु शिष्य परंपरा होते थे, हाँ। ऐसा अगर हो जाए तो हमारा 100 आर्टिस्ट अभी आगे आएगा। आगे आएगा। वो मैं जैसा मैं अनुव्रत को तैयार किया,
वो सब लोग कहते हैं अभी यंगर जनरेशन में बेस्ट है, मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा बजाता है। और भी है, लेकिन ये सब स्टूडेंट भी है, 4-5 स्टूडेंट ऑल इंडिया बेसिस बजाता है। फॉरेनर में वह 4-5 स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा बजाता है जो लगेगा नहीं जो फॉरेनर है। तो ऐसा ही मेरे को देखो, मैं तो मुझे ये बताइए ना, अनुव्रत की बात आप कर रहे हैं, तो अनुव्रत को आपने सुना है बैठकर कभी? बैठकर उसको ज़्यादा नहीं हुआ, बैठकर उसको मैं स्टेज पे लिया। हाँ। मेरा साथ बैठा और उधर चैलेंज ज़्यादा है। हाँ। जो मेरे से मुश्किल है, मतलब तो ऐसा ज़्यादा हुआ, तो इससे काम ज़्यादा होता है। अच्छा। ऐसा तो हमारा घर का तालीम हुआ। हाँ। वो थोड़ा अलग स्टाइल बजाता है, वो मेरे स्टाइल से थोड़ा घट के। अच्छा। क्योंकि वो बोलता है जो तुम्हारा नकल अगर बजाओगे तो लोग हमेशा कहेंगे वो अनिंदो जी का ही अच्छा था, वो बजाता है, तो उससे अच्छा, तो वो अच्छा किया। परसों ही हमारा कलकत्ता में कॉन्सर्ट हुआ था, बहुत अच्छा बजाया। मतलब देखा जाए तो जो आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी थी वो आपके बेटे ने अपने आप ही ले ली। हाँ। लेकिन ये एक उनके लिए एडवांटेज है। हाँ। जो मेरा गुरुजी ज्ञान प्रकाश घोष जी तो परफॉर्मर नहीं थे। हाँ। और उनका पिताजी तो मैं परफॉर्मर हूँ। हाँ। तो परफॉर्मर से अच्छा ये होता है। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत जो आपको बहुत पसंद रहा हो, मेरी ऑडियंस के साथ उसे शेयर करिए। गीत तो बहुत पसंद है, लेकिन मुगली आजम का वो बड़े गुलाम अली खान साहब जो गाए हैं, बिल्कुल। उसका नाम क्या है? वर्डिंग प्रेम जोगन में। प्रेम जोगन में। प्रेम जोगन बन जोगन सोगन पिया गन बन सुंदर पिया और चले प्रेम जगन बन पंडित जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच समीना। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।